डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। वो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। हम जानेंगे डायनासोर का इतिहास की जानकारी। जब खोजकर्ताओं को 19वीं शताब्दी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिला, तब से दुनिया भर के संग्रहालयों में डायनासोर के कंकाल टंगने लगे, जो प्रमुख आकर्षण बनने के साथ उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ने लगी। डायनासोर ने लगभग धरती पर 15 से 16 करोड़ साल राज किया होगा। एक समय था जब पूरी दुनिया से गायब हो गए। वैज्ञानिक का मानना है कि डायनासोर के अंत का कारण एक उल्कापिंड 7 करोड़ साल पहले मैक्सिको के प्रायद्वीप से 5 से 6 मील व्यास की उल्कापिंड टकराई। इस टकराव से लगभग 113 मील इतना चौड़ा गड्ढा बन गया। तब पूरी पृथ्वी पर बहुत भयंकर तबाही मच गई, जिसकी वजह से धरती पर सभी डायनासोरस का अंत हुआ होगा। भारत में भी अनेक जगह से डायनासोरस के जीवाश्म मिले हैं। मध्य भारत में डायनासोर के लगभग 1000 से भी ज्यादा अंडे पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने भारत में एक विशेष डायनासोर के प्रजाति की खोज की है, जो नर्मदा घाटी में लगभग 7 करोड़ साल पहले पाया जाता था। नेशनल जियोग्राफिकल की एक टीम ने नर्मदा नदी के इलाके में व्यापक खोज अभियान चलाया था। इस दौरान उनको कुछ जीवाश्म हाथ लगे थे। ये डायनासोर की अलग प्रजाति थी। इससे जुड़े अमेरिकी विशेषज्ञ पॉल सेरेनो का कहना है कि इस डायनासोर के सर की बनावट अलग तरह की है। इन वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर का नाम राजासोरस नर्मेदेसिस रखा गया, क्योंकि ये डायनासोर के अवशेष भारत में नर्मदा घाटी के पास पाए गए हैं। भारत में अनेक इलाकों में डायनासोरस के जीवाश्म पाए गए हैं। 1 महाराष्ट्र नागपुर, 2 मेघालय शिलांग, 3 तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली, 4 गुजरात खेदा पंचमहल कच्छ, 5 आंध्र प्रदेश आदिलाबाद, 6 मध्य प्रदेश वाघ जबलपुर। इन सब इलाकों में डायनासोरस के जीवाश्म और अंडे पाए गए। डायनासोर का आकार, वैसे डायनासोर के बारे में एक खास बात यह थी कि ये कई प्रकार के आकार और आकृति में आते थे। स्पिनोसॉरस जैसे विशालकाय व भयंकर आकार के डायनासोर से लेकर स्पिनोसॉरस जैसे बहुत ही छोटे छोटे डायनासोर तक कई प्रकार के जीव उस समय हमारे पृथ्वी पर रहते थे। बता दूं कि स्पिनोसॉरस जो हैं वो आकार में आज के मुर्गियों के जैसा ही था, परंतु ये भी एक बहुत ही हिंसक जानवर था। उस समय जितने भी जानवर थे उनमें से ज्यादातर हिंसक और इतने बड़े थे कि हम कभी इसके बारे में सटीक रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के पिछले दोनों ही पैर उनके शरीर से भूलंब लंब रूप 90 डिग्री एंगल की अवस्था पर थे, जिसके कारण से उन्हें चलने में काफी आसानी होती थी और काफी कम ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ जाती थी। यही वजह था कि वो पृथ्वी पर लगभग 16.5 करोड़ वर्षों तक जिंदा रह पाए थे। आज के सरीसृप चलने फिरने में डायनासोर से काफी धीमे और काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, क्योंकि इन सरीसृपों के पैर समानांतर के ढंग से इनके शरीर से बाहर निकले हुए रहते हैं। खैर, आज से लगभग 6 करोड़ 8 साल पहले ही डायनासोर के ज्यादातर प्रजाति लुप्त हो गए हैं। आज तक जो भी जीव इस धरती पर आए हैं, उन सभी जीवों में डायनासोर एक काफी ज्यादा सफल जीव माने जाते हैं। मुर्गी जितने छोटे आकार से लेकर दुनिया पर अब तक चलने वाले सबसे विशाल जानवर के आकार तक, डायनासोर हर एक आकार में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थे। परंतु एक विडंबना की बात यह है कि आज तक इंसानों को डायनासोर की उत्पत्ति या कैसे ये पैदा हुए थे, इसके बारे में कुछ सटीक जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर सिर्फ एक प्रजाति के अंदर सीमित नहीं था, बल्कि ये कई सारी प्रजातियों से बनने वाला एक जैव मंडल था, जिसके अंदर तरह तरह के जानवर शामिल थे। मांस खाने वाले डायनासोर थेरोपोड्स समूह के थे। वे 2 पैरों पर चलते थे और इनकी खोपड़ी विशाल और दांत बेहद मजबूत होते थे। स्पिनोसॉरस अफ्रीका का सबसे बड़े डायनासोर थे। टायरानोसॉरस रेक्स, टिरानोसॉरस रेक्स
जिसकी लंबाई 42 फीट थी, उसे उत्तरी अमेरिका का राजा माना जाता था। डायनासोर के हिंदी और अंग्रेजी नाम अलोसोरस, अल्लोसोरस, एपेटोसोरस, अप्टोसोरस, ब्राकियोसोरस, ब्रचियोसोरस, कॉम्सोग्नाथस, कॉम्सोग्नाथुस, डिप्लोडोकस, डिप्लोडोकस, डाइमेट्रोडॉन, दिमेत्रोडोन, इक्थियोसोरस, इक्थियोसारस, पिटेरानोडॉन, टेरनोडोन, प्रोटोसेराटॉप्स, प्रोटोसेराटॉप्स, स्टेगोसोरस, स्टेगोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स, त्रिसेराटॉप्स। अधिकांश डायनासोरों का नाम उनके पाए जाने और खोदे जाने के स्थान के आधार पर रखा गया है। उदाहरण के लिए अल्बर्टोसोरस अल्बर्टा कनाडा में पाया गया था। क्या आप इसे देखते हैं? अधिकांश का नाम उनकी विशेषताओं के आधार पर रखा गया है। उदाहरण के लिए अत्याचारी छिपकली राजा तानाशाह का अर्थ है। बताया जाता है डायनासोर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। कहा जाता है कि वे ट्रायसिक काल के अंत से लेकर क्रिटेशियस काल के अंत तक अस्तित्व में रहे और बाद में विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार डायनासोर आज के समय में वैसे दिखते जैसे इंसानों के पूर्वज दिखते थे, यानी वानरों की तरह। जैसे पूरी दुनिया में वानरों की अलग अलग प्रजातियां समय के साथ विकसित होती गईं, वैसे ही ये भी विकसित होते, इंसानों के साथ या उनके बगैर जी रहे होते। ऐसा भी हो सकता था कि इंसानों की जगह डायनासोर ही धरती पर राज करते। एक नए शोध में यह बात सामने आई है कि आज से करीब 100 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े डायनासोर का घर था। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर का नाम ऑस्ट्रेलोटिटन कोपरेंसिस रखा है और उनके अनुसार यह टाइटानोसोर परिवार का हिस्सा था। करीब 15 साल पहले इस डायनासोर की इस नई प्रजाति के जीवाश्म पाए गए थे, जिनके अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला गया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर रहा होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डायनासोर की यह प्रजाति 5 या 6.5 मीटर 16 से 21 फीट ऊंची थी और इसकी लंबाई 25 और 30 मीटर 2258 फीट थी। इस लिहाज से यह महाद्वीप पर पाई जाने वाली डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति बन गई थी। 2006 से जारी है रिसर्च एरोमांगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, एरोमांगा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। निदेशक रॉबिन मैकेंजी ने बताया कि आकार और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसे अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर कहा जा सकता है। इस प्रजाति के डायनासोर की हड्डियां मैकेंजी फैमिली के खेत में 2006 में पाई गई थीं। करीब 1 साल तक इससे जुड़ा कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन 2007 में डायनासोर की अवशेषों को प्रदर्शन के लिए रखा गया था। तब से वैज्ञानिक इस पर शोध में जुटे हुए हैं। 3D स्कैन मॉडल का किया इस्तेमाल। वैज्ञानिकों ने डायनासोर की हड्डियों के 3D स्कैन मॉडल का इस्तेमाल करके उसके आकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की, जिसके आधार पर उनका दावा है कि डायनासोर की टाइटानोसोर प्रजाति सबसे बड़ी थी और यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। ब्रिस्बेन से 1000 किलोमीटर दूर जिस जगह पर टाइटानोसोर की हड्डियां मिली थीं, वहीं कुछ दूसरे डायनासोर के अवशेष भी मिल चुके